हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूरी उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो भी गिर जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं तो उनकी पल भर के लिए आंखें मिल जाती हैं, जिससे कि उन दोनों का दिल धड़कने लग जाता है। तो आप आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में वहीं सीन से होती है जहां पर जय शर्मा कर दूर हट जाती है तो यूरी उसे अपनी कार में घर छोड़ने के लिए बोल देता है और वो रास्ते में नोटिस करता है कि जय कब कब आ रही है तो वो उसे अपना जैकेट भी दे देता है। तो जय थकी हुई थी तो वो सो जाती है और उसे जगाता नहीं बल्कि वो अपने घर में ले जाता है। जब वहाँ वो उठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है कि यूरी का घर महल जैसे है और वो अंदर जाते ही यहाँ पर उसके स्वागत के लिए एक मेड खड़ी होती है। और यही हमें पता चलता है कि यूरी एक सुपर रिच फैमिली से आता है और उसके दादा यहाँ पर हैंचे नामी ग्रुप के मालिक हैं। और इसके बाद यूरी उसे अपने कमरे में ले जाता है और कपड़े बदलने के लिए कहता है, जो शरारती अंदाज में वो बोलती है, क्या चालू टाइप का लड़का है और यह सब पता है कि मुझे यूरी तुम पटाने की कोशिश कर रहे हो तो ड्रामा मत करो, तो यहाँ पर ये बंद कर दो। तो फिर यहाँ पर जय सिटी का व्यू एंजॉय कर रही होती है, तभी यूरी पीछे से आता है और जय उसके बालों को यहाँ पर लेकर मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इसी तरह से छोटी छोटी बातें करते करते ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं और वो धीरे धीरे एक दूसरे की उनके बीच की दोस्ती बढ़ने लग जाती है। फिर यूरी उसे अपने दादाजी से मिलवाता है और यहाँ पर दादाजी को जय तुरंत पसंद आ जाती है क्योंकि वह सीधी सादी एंड संस्कारी लड़की थी जो कि और प्यारी भी थी। साथ ही वो बैठकर खाना खाते हैं तो जय को चॉपस्टिक यूज करना नहीं आता था तो वो हाथों से ही खा लेती है। यहाँ पर दादा मुस्कुराते हुए यहाँ पर देख रही होती हैं और यह लड़की अलग है। और अगले दिन में यहाँ पर है जोई स्कूल के गेट पर यूरी को थैंक्स बोलती है। ये दोनों हंसते हुए क्लास के अंदर एंटर होती हैं, तभी यहाँ पर कीपर उसके साथ देखकर काफी ज्यादा जल जाता है। यूरी उसे सब कुछ बता देता है जिससे कि उसका यहाँ पर शक कम हो जाए। उसी दिन यहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें बुलाती हैं। पिछली रात की फाइट का यहाँ पर मामला और बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था जो कि याद आता है। तो यूरी ने उसे वार्निंग दी थी तो कीपर को मुसीबत में बचाने के लिए इसीलिए वो डरते डरते सारी गलती अपने सिर पर ले लेती है और वो कहती है कि फाइट मैंने शुरू की थी। तो कीपर यह सुनकर सन्न रह जाता है कि पहली बार उसे महसूस होता है कि ये कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। स्कूल के बाद उसके अंकल आते हैं और उसे गुस्से के साथ समझाते हैं कि तुमने वादा किया था कि तुम ट्रैवल नहीं करोगी। तो जय माफी मांगती है और फिर प्रॉमिस भी करती है कि जब कोई भी प्रॉब्लम मैं नहीं करूंगी। अब अंकल उसे घर पर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में यहाँ पर बीजी जो होता है वो अपने कार्ड को लेकर कहता है कि मैं टैक्सी से घर चली जाना और कुछ भी खरीद लेना। तो जय की आंखें चमक जाती हैं यहाँ पर कार्ड और शॉपिंग के टाइम में सच में वह जमकर शॉपिंग कर लेती है। और उधर दूसरी तरफ कीपर उसकी एक गैंग के यूरी ने के घर पे मिलते हैं तो कीपर उसे गुस्से में अपनी प्लानिंग बताता है कि अब मैं जय को अपने प्यार में फंसा लूंगा और उसे मुझसे प्यार करेगी, फिर मैं उसका दिल तोड़ दूंगा। और जैसे ही यह कजिन ने मेरे दिल के एरा के साथ छीन लिया था। और यह सब लोग यह सुनकर काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं कि यहाँ पर यूरी काफी ज्यादा बड़ा प्लान कर रहा होता है और यह बिल्कुल भी गलत लगता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि डरता था कि बाकी उसे ट्रेटर ना समझ ले। अगले दिन पेजे यहाँ पर स्कूल आ जाती है, सब उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती हैं, यहाँ तक कि कीपर खुद उसके लिए सीट को रिजर्व कर लेता है और कहता है कि आओ मेरे पास बैठ जाओ। तो जय काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर क्या मर गई है क्या। तो जय अभी भी समझ ही नहीं पा रही होती है कि यह सब अचानक कीपर क्या कर रहा है और इतना बदल कैसे गया। तो यहाँ पर मजबूरी में आकर उसके बगल वाली सीट में भी बैठ जाती है और अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि चलो अच्छा है ये लड़का सुधर गया। उधर यूरी ये सब देख रहा होता है, वह जे को ये चेतावनी देना चाहता था मगर आखिरकार वो चुप रह जाता है। जबकि टाइम पे जे क्लास के बाहर जाती है तो कीपर पीछे पीछे पहुंच जाता है और उसे ये बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो जे हैरान रह जाती है कि यह तो कुछ ज्यादा ही स्वीट हो रहा है। वह सोचती है कि सच में ये पता नहीं यह क्या प्लान है और जैसे कोई प्रैंक करने वाला है और बिना कोई जवाब दिए वो आगे बढ़ जाती है। तभी कीपर शरारत में उसके पैर पर हल्का सा टच कर लेता है, जे लगभग गिर ही जाती है, लेकिन कीपर यहाँ पर झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों की आंखें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो कीपर की स्माइल जय की यहाँ पर शर्मिंदगी उसे कर देती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लग जाता है और वह खुद को झूठ बोलने लग जाती है कि नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं है। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और वह पानी लेने के लिए कैंटीन में जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर आ जाती है तो उसे डस्टबिन के पीछे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। तो वो डरते डरते पास जाती है, देखती है कि वहाँ पर कोई प्रैंक तो नहीं है बल्कि वहाँ एक लड़की जो कि मीका है
और वो बुरी तरीके से रो रही होती है और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो जे समझ जाती है कि यहाँ पर ये रिच स्टूडेंट ने मीका को टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने जे को भी बुली करने का यहाँ पर इनकार कर दिया था। जे को मीका पर तरस आ जाता है और वह उसे बाथरूम पर ले जाती है, जहाँ पर जाकर उसका चेहरा साफ करवाती है और कपड़े ठीक करवाती है। वो प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। तो मीका बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जे का ऑफर मान लेती है। फिर उसकी क्लास में आ जाती है, तो क्लास में मीका को देखकर यहाँ पर कीपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और इसको यहाँ से निकालने के लिए बोलता है। तो हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो जे ठान लेती है कि अब से पीछे नहीं हटेगी और वह सबके सामने कहती है कि यह लड़की मुझे चाहिए और मैं इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो कीपर गुस्से में रह जाता है और यहाँ पर जोई मीका के बगल में बैठ जाती है। ये दिन खत्म होने वाला भी था, तो जहाँ पर जोई मीका के साथ बाहर निकलती है ताकि कोई उसे परेशान ना करे, तभी वह नोटिस करती है कि यहाँ पर कैलिक्स दूर से पीछा है, यहाँ पर पीछे पीछे चल रहा है। तो जे मजाक में मीका से पूछती है कि यह तुम्हारा क्लास है ना क्या। तो मीका मजबूर यहाँ पर होकर यहाँ पर सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि हाँ, कभी हम दोनों साथ में थे और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि, और मुझे लगता था कि वह सच्चा बोल रहा है, लेकिन एला ने मुझे वार्न किया था कि कैलिक्स सिर्फ मुझे यूज कर रहा है और उसने सच में दूसरी लड़की के साथ देखा था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने उसे छोड़ दिया और तब से हम बात नहीं करते। और जे उसकी कहानी सुनकर तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो मीका की आंखें में खुशी आ जाती है और वो आंसू भी बहने लग जाते हैं। घर लौट कर यहाँ पर जे अपनी कजिन से रिक्वेस्ट करती है कि मीका को भी प्रोटेक्ट करे और बच्चों को बोल दे कि अब वो उसे बुली ना करें। तो कजिन मना कर देता है, पर एला को बुरा लगता है कि मीका को सिर्फ उसके कारण टारगेट किया जा रहा है। और अगले दिन जे क्लास में फुल एनर्जी से आती है और सबको हंसी मजाक के साथ काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तो कीपर यह देखकर जलने लग जाता है कि वो डिमांड करता है कि तुम सबको ओ हेलो बोलती हो पर मुझे नहीं बोलती हो, क्या ब्लैक सील हूँ। और यह जे तुरंत जवाब देते हुए कहती है कि तुम मेरे लिए केवल है और केवल स्ट्रेंजर हो, जैसे कि तुमने मजाक करूं। तो कीपर का मुंह तो बंद हो जाता है। तभी क्लास में एला आ जाती है, तो जे को वो बुलाती है और मीका के मामले में उसका थैंक्स करती है। तो एला कहती है कि प्लीज मीका का ध्यान रखना, मैं हर बार उसके पास नहीं रह पाऊंगी। और जे प्रॉमिस करती है कि, लेकिन एला फिर उसे बताती है कि मीका शायद फिर से एलेक्स को एक मौका देना चाहती है, मुझे वह उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज उसे रोक लो। तो जे यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है कि यह उसका फैसला है, अगर वह एलेक्स को मौका देना चाहती है तो वह उसका हक है। तो एला ऊपर से मुस्कुराते हुए, लेकिन यहाँ पर जे को महसूस कर लेती है कि वह कुछ ना कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। जैसे ही जे क्लास में वापस आ जाती है तो वह सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो एला ने क्या कहा, लेकिन जय कुछ भी नहीं बताती। तभी अचानक यहाँ पर एलेक्स के फोन पर एक मैसेज आता है कि वह काफी ज्यादा घबराकर मीका को ढूंढने निकल जाता है। और जहां पर जय और बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक अमीर लड़का मीका से फ्लर्ट कर रहा है और उसे प्रपोज कर देता है। तो अमीर लड़कियां अपने दोस्तों को यहाँ पर इनकरेज करती हैं तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मीका जय की बातें सुनकर हिचकिचाती है क्योंकि उसके दिल में अभी भी कैलिस के लिए जगह है। और अमीर लड़के गुस्से में आकर यहाँ पर जय पर चिल्लाता है कि तुम भी बीच में मत बढ़ो और झगड़ा करने की कोशिश करता है। तो कीपर और उसकी गैंग तुरंत आगे बढ़कर जय को बचाते हैं और अमीर लड़के को भी धमकाते हैं, अगर इसे फिर से परेशान किया तो तेरी हालत खराब कर दी जाएगी। और इस माहौल के टेंशन भर जाता है। तभी कैलेक्स आता है और मीका को रोकता है और सबके सामने माफी मांगता है कि वह कहता है कि हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं सच में बदल गया हूँ और मुझे एक मौका दे दो। और वो इमोशनल होकर यहाँ सब कुछ कन्फेस कर देता है और सब कुछ छूट जाता है। तो मीका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उसकी बातें मान लेती है और इस तरह से मीका उस अमीर लड़के को ठुकरा देती है। तो कैलिक्स को चुन लिया गया और जे अपने दोस्तों की खुशी देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो क्लास में सब कुछ खुश हो जाते हैं और उन्होंने अपने दोस्तों की मदद की और हमारे जे उसे एक पुराना लेटर देती है जो मीका ने लिखा था। और जैसे ही वह खोलता है तो उसे पता चलता है कि यह लेटर उसके बर्थडे पर भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि वह उससे प्यार करती है और उस पर भरोसा भी करती है। यह पढ़ते ही उसकी आंखों पे आंसू बहने लग जाते हैं और वो क्योंकि वो ब्रेकअप के बाद भी मीका को उसके बर्थडे पर याद कर रहा था। जय उसे हिम्मत देती है कि वह दोबारा मीका से मिले और सच में वह ऐसा करता है और यहाँ पर जय बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उन दोनों को फिर से मिला दिया गया था। लेकिन फिर भी कीपर है वहाँ आ जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर कैलेक्स मीका से मिलने जा रहा है। तो कीपर काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं वह अमीर लड़का कैलेक्स से झगड़ा ना कर ले, इसीलिए जे के साथ वहां पर जाता है। तो वहां पर कैलिक्स मीका को मनाता है और माफी भी मांगता है। वो कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है, अब वो कभी उसे दुखी नहीं करेगा और सच्चे पल में उसे देखकर काफी कीपर
लगातार जय को ही घूर रहा था तो उससे भी एक मौका मांग लेता है। जय उसके शब्दों से खुश हो जाती है लेकिन शर्मिंदा भी, और वहां से निकल जाती है। और वो वापस क्लास में आने पर जय को मीका का इंतजार करते हुए मिलती है तो वहां पर उसका ध्यान धन्यवाद भी करवाती है और एक साथ लेटर भी देती है जिसमें उसका जवाब होता है, लेकिन वह खुद एलेक्स को देने में शर्म आती है। लेकिन यहाँ पर जय को का काम सौंपा आ गया था। यहाँ पर जय डरती हुई कहती है कि इससे मैं इनकार हो दो, लेकिन यहाँ पर वह मजबूरी में कैलिक्स को वो दे देती है। तो कैलिक्स लेटर पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर जय उसे शांत करने के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए ये बोलती है कि अरे यार, नसीब ना हो और कुछ नहीं हो सकता, और एक पप्पी नहीं जप्पी सही, हाँ जिंदगी कभी कभी यहाँ पर है लेकिन चलो कोई बात नहीं। कैलिक्स उसे यहाँ पर गले लगाकर धन्यवाद करता है क्योंकि लेटर में लिखा था कि मीका ने उसे माफ कर दिया है और वह फिर से उसके साथ आने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे क्लास पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे उसके यहाँ पर गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए चेयर अप करते हैं और इसके बाद उसके सपोर्ट भी करते हैं और पूरी क्लास उसके सपोर्ट में होती है। यहाँ पर सब ग्राउंड में आ जाते हैं और टीचर कहती हैं कि तुम लोग ट्रेनिंग शुरू करो, तो मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। और इसी दौरान कीपर यहाँ पर फिर से जय को यहाँ पर परेशान करने लग जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। लेकिन हमारी जय भी कोई कम नहीं थी और कोई कहती है वो हॉट पॉट रेंगती है और वो बदले में खुद को उसे टांग से अड़ाकर गिरा देती है। क्लास के सारे बच्चे शौक हो जाते हैं तो कीपर गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है तो तभी वहाँ पर वह हंसने लग जाता है और पूरे मैदान में उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है और सबके सामने उठा लेता है और पल भर में उनकी नजरें जैसे उसकी खूबसूरती पर अटक जाती हैं और वह खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके होठों पर किस कर देता है। सब लोग तो बहुत काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कि यह लड़का सच में काफी ज्यादा बेशर्म है जो कि पब्लिक में किस कर दिया है। और तभी जे का कजिन ग्राउंड में आ जाता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कीपर उसे रोकता है और दोनों जे को खींचते रहते हैं। आखिरकार कीपर ज्यादा ताकतवर साबित होता है तो जे को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है। यहाँ पर सबके सामने उसे गले लगाकर दूसरी बार फिर से किस कर देता है और यह पूरा सीन देखकर तो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। यहाँ पर भाई थोड़ी तो शर्म कर लो, कम से कम पब्लिक तो देख ले रही है। लेकिन इस बार जे काफी ज्यादा भड़क जाती है और कीपर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देती है तो उसकी हड्डियां तक हिल जाती हैं और जबड़ा यहाँ पर टेढ़ा हो जाता है। और यह सब कुछ स्टूडेंट देखकर काफी ज्यादा दंग हो जाते हैं कि यह कितनी स्ट्रांग है और अब सबको समझ आ जाता है कि यह लड़की कोई आसान शिकारी नहीं है। और कीपर अपनी चोटों को लेकर इलाज करवाने के लिए चला जाता है। उसके दोस्त उस पर हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, लड़की ने सबके सामने तेरा मजाक उड़ा दिया। और उसका फ्रेंड यूरी उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो कीपर बताता है कि यह सब उसकी प्लानिंग है ताकि जे उस पर फिदा हो जाए। लेकिन यूरी यहाँ पर मानता नहीं और बल्कि उसे लगता है कि कीपर सच में उसे प्यार करने लगा है। और अगले ही दिन में जे यहाँ पर स्कूल जाती है जो दो कपल्स को देखकर उसे कीपर की कल वाली हरकतें याद आ जाती हैं और वो गुस्सा होते हुए कहती है, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा खुश होती है। उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि उसे वो एहसास होता है कि कीपर की तरफ खींच रही होती है, लेकिन खुद को वो समझाती है कि यह सब कुछ झूठ है। अरे मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो जंगली बंदर है, उससे कौन प्यार करेगा। और तभी सीन उसे नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है कि वह परेशान क्यों है। तो जय यहाँ पर कि वह पूरी रात से सो नहीं पाई और वह बाथरूम में जाकर चेहरा धोने लग जाती है और जहाँ एक लड़की नोटिस करती है कि उसे बुखार है और उससे कहती है कि हेल्थ रूम में जाकर चेकअप करवा ले। साथ ही साथ चेतावनी देती है कि जो लड़की उस पर पहले बुली हो रही होती है और वह प्लान बना रही होती है बदला लेने का, तो जे उसका शुक्रिया अदा भी करती है। क्लास में लौट आती है और क्लास में सारे के सारे बच्चे कल के सीन पर हंस रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी थकी हुई होती है कि वो ध्यान नहीं देती। और तभी टीचर एग्जाम पेपर बांटते हुए सब स्टूडेंट को लिखना शुरू करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जे के चक्कर में उसे चक्कर आने लग जाता है और वह टेबल पर ही सो जाती है। फिर कीपर यूरी नोटिस करते हैं कि उसने कुछ भी नहीं लिखा तो उसकी मदद करते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार जब क्लास खत्म होगी तो वह उसे उठा देंगे। और उसे याद आता है कि उसने कुछ भी नहीं लिखा होता तो वह उदास हो जाती है। और ब्रेक टाइम में उसे भूख लगती है तो वह नोटिस करती है कि उसकी नज़र है क्लास कुकिंग इन्वेंट्री में पड़े रखे पर। फिर उसके अंदर यहाँ पर एक सेफ मोड ऑन होता है तो वहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो सारे स्टूडेंट उसे सपोर्ट करते हैं और उसके लिए हर चीज़ें ले आते हैं और जो वो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब वह स्टूडेंट ला कर देते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। सारे के सारे बच्चे चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसका खाना यहाँ पर ट्राई करते हैं और इंतजार भी करते हैं कि कीपर आता है और सबको हंसते हुए देखता है और वो जलता हुआ कहता है कि
काश मैं ही होता जिसे यह सब कुछ बनाना आता होता। तो जे उसकी यह बातें सुनकर शर्मा जाती है और बार बार उसे देखने लगती है। लेकिन इसी चक्कर में खाना गैस पर जल जाता है और क्लास वाले काफी ज्यादा आना ही नहीं था, तुम अशुभ हो, और यहाँ पर यह सब कुछ उसे छोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद एग्जाम रिजल्ट भी आ जाता है और अपने अपने मार्क्स देखने के लिए वो दौड़ती हुई है और वहाँ पर जाते हैं। जे तो शर्मिंदा होकर सोचती है कि वह तो फेल हो जाएगी, लेकिन कीपर उसे हिम्मत देता है कि और वो साथ में ले जाकर रिजल्ट भी दिखवाता है। वहाँ देखकर तो उसे पता चलता है कि उसने अच्छे मार्क्स लाए हैं और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता तो वो कीपर उसकी मदद की थी और उसे जे धन्यवाद कहती है। और वापस क्लास में आते वक्त जे देखती है कि यहाँ पर है CIN के पास यहाँ पर एक महंगी ये बैग है और उससे पूछने लगती है और वह बताता है कि एक अमीर लड़की ने उसे वॉशरूम जाने तक का वहाँ पर बैग पकड़ा कर रखा था। लेकिन जब वह लड़की वापस आती है तो उस पर एक इल्ज़ाम लगाती है और उसके बैग के पैसे चुराते हुए वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और बॉयफ्रेंड CI पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम चोर हो। लेकिन जब वहाँ पर उसका बचाव करती है और कहती है कि CI कुछ भी नहीं कर सकता। यह मामला बड़े झगड़े में बदल जाता है और बच्चे कहते हैं कि CI को प्रिंसिपल के पास ले जाकर फौरन से निकाल दिया जाएगा। तो तभी एक रिच स्टूडेंट आगे आकर वह लड़की को पैसे लौटा देता है ताकि बात खत्म हो जाए। लेकिन जे गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो इससे सब लोगों को लगता था कि CI ने सच में चोरी की है और वह लड़का उसके बॉयफ्रेंड से लड़ने वाली होती है। तो लेकिन यहाँ पर यूरी उसे खींचकर क्लास में वापस ले जाती है ताकि मामला झगड़े में न बदल जाए। तो जे CI पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने अपने लिए क्यों नहीं बोला। तो CI रोते हुए बताता है कि उसने कॉन्फिडेंस ही नहीं है और कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। और यह सुनकर तो जय काफ़ी ज़्यादा पिघल जाती है और उसे गले लगाकर कहती है कि वह उस पर भरोसा करती है। और स्कूल के बाद जय उसे घर छोड़ने जाती है और उसकी माँ से मिलती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी माँ हमेशा बिजी रहती है, पापा भाई और उसे इग्नोर करते हैं। उसे देखकर तो उसका दिल टूट जाता है और वह सोचती है कि CI बहुत ही अकेला है और वह उसे वादा करती है कि वह साथ देगी और उसका बेगुनाही में साबित करेगी। और अगले दिन स्कूल में जे दिखाती है कि ये कीपर यहाँ पर है स्मोकिंग कर रहा होता है तो वह नाराज हो जाती है और दिखाती है कि उसने देखा ही नहीं। लेकिन कीपर उसे पीछे से आता है और माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वह फिर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो जे उसे माफ़ कर देती है लेकिन एक शर्त पर वह वो उसकी मदद करने के लिए CI और बेगुनाही तो उसकी साबित करने के लिए कहती है। तो कीपर मान जाता है और वो दोनों मिलकर यहाँ पर सोचना शुरू कर देते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि वह लड़की जिसने इल्जाम लगाया है वह किसी के साथ मिली हुई होगी और इसीलिए स्कूल के बाद उसके घर जाते हैं और सच में छुड़वाने के लिए पैसे ऑफर करते हैं। लेकिन वह लड़की मानती नहीं और कहती है कि वह CI की इज्जत पूरी तरह से मिटा देगी और सबको बताएगी कि वह एक चोर है और फ्रॉड है। और यही तो गुस्से में आकर उसे मारने ही वाली होती है। तो वहाँ पर लेकिन कीपर उसे रोक लेता है और कहता है कि इनका सोल्यूशन नहीं है, तुम कार में बैठ जाओ, मैं बात करता हूँ। कीपर अकेले उससे बात कर रहा होता है लेकिन वह लड़की मान ही नहीं होती और उसे इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देती है। तो कीपर लौटकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वो कार में आ जाता है। यहाँ पर जय पर वो ताना मारती है कि हाँ हाँ देखा ना, मुझे यही मारने दो। और यहाँ पर यह काम आसान हो जाता और अगले ही दिन पर जय एक गुस्से में स्कूल में पहुंचती है और अमीर बच्चे के सामने उस पर पैसे फेंक देती है और कहती है कि अब सुनो, सब CI चोर नहीं है, अगर किसी ने पैसे चुराए हैं तो वह मैं हूँ। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि वो क्लास में लौट आती है और वो सोचती है कि अब मामला खत्म हो गया। लेकिन असली झगड़ा तो अब शुरू होता है जब पता चलता है कि वह बुली लड़की उसका वीडियो बना चुकी है और पूरे स्कूल में वायरल हो चुका है। पूरी स्कूल में उसकी बदनामी हो जाती है और लेकिन जय बिल्कुल भी भरपाई नहीं कर रही होती है क्योंकि उसके लिए जीत यहाँ पर यही थी कि उसने CI के इमेज को क्लियर कर दी। CI इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद कीपर का हैरान होकर वो दोस्तों के पास जाता है जो कि पैसे देकर वीडियो को डिलीट करवा देता है। और लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जय की फैमिली ने यह वीडियो देख लिया होता है और उसकी दीदी उसकी आंटी उससे मिलने आ रही होती हैं। तो लेकिन जय काफ़ी ज़्यादा शर्म से सामने नहीं जाती। वह छुप कर सुन रही होती है कि वह लोग उसके बारे में क्या बुरा बोल रहे हैं और जहाँ पर वो भी जान जाती है कि मुसीबत खड़ी हो गई है। और यह सुनकर तो उसका दिल भी टूट जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझता ही नहीं। गुस्से में और दुख में वह घर के बाहर निकलती है और अपनी साइकिल निकल पड़ती है और अपनी टेंशन दूर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करती है। लेकिन वहाँ पर उसकी टॉक्सिक स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं जो कि ओनर को मजबूर कर रहे होते हैं उसे बाहर निकाल देने के, क्योंकि वह एक चोर ओनर है तो वहाँ पर बिजनेस लॉस हो जाएगा। इसलिए वो डर के उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम शांति से यहाँ से चली जाओ। और हमारी हीरोइन दिल टूट जाता है, वह वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एंट्री होती है यहाँ पर यूरी की और वह
सीन देखने वाला होता है और वो तुरंत ओनर कहता है कि अरे अरे ये सारे कमेंट्स बाहर कर दिए जाएं और सिर्फ इन्हीं को रहने दो। और इतना ही नहीं, वो वादा करता है कि आज से पूरे दिन का प्रॉफिट वह खुद ही पे करेगा। ओनर है पूरी यूरी की पावरफुल फैमिली को और उसके बिजनेस सम्राट में डर रहा होता है और यहाँ पर मजबूर हो जाता है कि यहाँ पर टॉक्सिक स्टूडेंट को बाहर ना निकाल दे। और फिर यहाँ पर यूरी खुद को उसे इनवाइट करवाता है और ओनर को बोलता है कि जो भी खाना में ऑर्डर करेगी उसके लिए यहाँ पर अकाउंट पर ले आया जाए। और उसकी इस मदद में वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो खुशी खुशी खाती है। जबकि यहाँ पर यूरी बस है उसी को देख रहा होता है। साफ नजर आता है कि वह सच में जे के लिए कुछ फील कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कीपर यह सब देखकर जलने लगता है। वो मन में सोचता है कि यह लड़का मेरी जगह तो नहीं ले रहा। और खाना खाते खाते यूरी जैसे वह यहाँ पर पूछता है कि तुमने क्यों की, तो जे बोलती है कि वह अपने क्लासमेट को भाई बहन की तरह जैसे मानती है क्योंकि उसका एक है असली भाई था जो कि अभी भी यहाँ पर है। और यूरी उसके दिल की गहराई में इम्प्रेस हो जाता है और उसे पूरी तरीके से उसके प्यार में डूबने लगता है। तो यहाँ पर कीपर को अपने फ्रेंड की कॉल आ जाती है तो वह जल्द से वहां से चला जाता है। वहीं यूरी को मौका देखकर और जे उसे पूछे लेता है कि क्या उसने कभी किसी से प्यार किया है। तो जे झिझकते हुए बताती है कि वह पहले ही एक रिलेशनशिप में थी लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कोमा में चला गया। और यूरी और भी जानना चाहता था लेकिन यहाँ पर जे टोटली हो चुकी होती है और उसे पूछते हैं कि उसने कभी भी किसी से प्यार किया है। तो यूरी बताता है कि हाँ, वह भी किसी से प्यार करता था लेकिन वह लड़की जे के कजिन के साथ चली गई। यानी यूरी भी एला से प्यार है करता था। और जे यहाँ पर उसकी दर्द को समझकर उसे यहाँ पर हंसाने की कोशिश करती है और उसका मूड हल्का कर देती है। और रात काफी हो जाती है तो और यूरी उसे साइकिल पर बैठाकर घर छोड़ने का फैसला करता है। यूरी तेजी की स्पीड के साथ साइकिल चला रहा होता है तो जे डर के मारे उसे कसकर पकड़ लेती है और मस्ती में वह यहाँ पर यूरी को गुदगुदी भी करती है। तो यहाँ पर बैलेंस बिगड़ कर ये दोनों गिर जाते हैं और जे के पैर पर चोट लग जाती है और यूरी फौरन से उसकी चोट पर यहाँ पर बैंडेज कर देता है। तो फिर यहाँ पर साइकिल पर बैठकर वो खुद पैदल यहाँ पर जाने लगते हैं और उसके साथ साथ भी चलता है। तो जे का दिल पिघल जाता है, उसे लगता है कि सच में कोई जे की उसकी परवाह करता है। और घर पहुंचती है तो वो देखती है कि दीदी और रिश्तेदार उसे देखकर डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो यूरी यहाँ पर तुरंत फास्ट एड करवाता है और दीदी जे का हाथ पकड़कर उसे यहाँ पर सांत्वना देने की करती है और जे खुश हो जाती है कि उसकी दीदी सच में उसे प्यार करती है। लेकिन तभी ये दीदी यूरी से उसके बॉयफ्रेंड पर उसे समझ लेती है तो जे शर्मा जाती है और बताती है कि वह सिर्फ उसका क्लासमेट है। तभी उसके कजिन्स की भी एंट्री हो जाती है जो यूरी को देखकर काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उसे है दुश्मन, क्योंकि वो दोनों दुश्मन है। तो कजिन ने उसके घर से निकाल दिया था और निकालना भी चाहता था लेकिन दीदी मना कर देती है और डिनर के लिए उसे रोक लेती है। तो जय यहाँ पर खुश हो जाती है। जबकि अंदर ही आते ही कजिन यहाँ पर जलता है और डिनर के बाद जे खुद ही यूरी को कार में छोड़ने के लिए जाती है और उसका शुक्रिया अदा भी करती है कि यूरी ये दिल से बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पर जय दिन में जे स्कूल में एंट्री मारती है क्योंकि देखती है कि वहाँ पर वह लड़की जिसने सीआई को चोर कहा था वो क्लासमेट में उसे बुरी तरह से पीट रही होती हैं ताकि वह सच निकलवा सके। जे यह सब देखकर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सबको रोकती है। यहाँ पर हिंसा को कुछ भी नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कीपर फिर भी उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उसे वह लड़का उसकी गर्लफ्रेंड पर टूट पड़ता है और सबके सामने सच यहाँ पर बोल देती है कि किसी ने उसे मजबूर किया था लेकिन वो डर के मारे वह नाम नहीं बोल सकती। और दरवाजे पर यहाँ पर एक लड़की कैमरा लेकर एंट्री करती है और हंसते हुए यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है कि आखिरकार जे की मासूमियत सबके सामने साबित हो जाती है। जबकि यहाँ पर उसकी फ्रेंड हेल्प करके उसका नाम क्लियर करती हैं तो जे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जे उसे थैंक्स यू बोलती है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात निकल आती है कि ये असली मास्टरमाइंड तो यहाँ पर कीपर था और हाँ, कीपर ने ही यहाँ पर पूरी प्लानिंग की थी और जे की बेगुनाही साबित करने के लिए वो जे की उम्मीद करता था और वह वो उसे प्रॉमिस भी करता है और थैंक्स भी देता है और उसके साथ यहाँ पर डेट पर चले। लेकिन जे शर्मिंदा होकर साफ साफ मना कर देती है तो कीपर थोड़ा इरिटेट हो जाता है और उसे खाने का डिश छीन लेता है और भाग जाता है। और यहाँ पर जे झुंझला जाती है लेकिन बाद में अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसने लग जाती है। तो वहीं पर कीपर अंदर खुश हो रहा होता है कि धीरे धीरे जे भी उसके करीब आ रही होती है। अगले दिन यहाँ पर यूरी गाड़ी लेकर घर जा रही हो और वो बाहर निकलती है, उसका इंतजार करता है। तो और वो दोनों साथ में स्कूल आते हैं। क्लास में कीपर यह सब देख लेता है और उसका खाना छीनकर मजाक करने लगता है। तो यूरी यहाँ पर मन में जलने उठती है और कहीं जे की कीपर के में प्यार में न पड़ जाए। तो तभी टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल में बहुत जल्द ही एक फेस्टिवल वीक होने वाला है और पूरा हफ्ता चलने वाला है। तो फेस्टिवल जिसमें हर क्लास में कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। तो
जो क्लास हारेगी वो पूरे स्कूल की सफाई करेगी। तो जे यहाँ पर एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन कीपर तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसका यहाँ पर है क्लास हमेशा हारता है और दोनों में बहस हो जाती है यहाँ पर। लेकिन ये जे ठान लेती है कि वह पार्टिसिपेट जरूर करेगी और लंच टाइम में कीपर जे को रोक लेता है और कहता है कि अब से उसका खाना नहीं चुराएगा क्योंकि वह खुद भी पका कर खाएगा। और जे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, अपने दोस्तों को बुला लेती है और सब क्लास में बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर जेलसी गेम शुरू हो जाता है और यहाँ पर यूरी जे के लिए उसका फेवरेट खाना लेकर आता है। तो कीपर को शक हो जाता है कि यूरी उसे छीन लेगा और वह भी ठान लेता है कि अब से जे के लिए वह भी स्पेशल खाना लाएगा। और इसके बाद हमें पता चलता है कि उसके क्लास का यह एक स्टूडेंट काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा क्योंकि वह एक रेस्टोरेंट में काम करता है और अब पढ़ाई छोड़ चुका है। तो जे उसे मनाने के उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और कहती है कि अगर वह दोबारा स्कूल ज्वाइन करेगा तो वह रोज उसकी मदद करेगी। और बाकी की स्टूडेंट भी साथ है आ जाती हैं और सब मिलकर उसे यहाँ पर वेटर्स यहाँ पर यूनिफॉर्म पहनकर रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं। यह सब देकर टिप्स देती हैं और यूरी को यहाँ पर स्माइल करने को कहते हैं। और यहाँ पर कीपर तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट था, वो हैंडसम था और वो करने के लिए एक हैंडल भी करने लेता है और दोनों उसके लिए कम्पिटिट करने लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पर होता है एक हाईलाइट सीन जब हम देखते हैं कि कीपर ऑर्डर सर्व करते समय यहाँ पर ठोकर खा जाता है और उसके हाथ पर घर में ड्रिंक गिर जाती है। तो जे तुरंत दौड़ कर आती है और उसका जख्म साफ करने लग जाती है और उस पर फूंक मारती है। तो यहाँ और बैंडेज भी करती है। कीपर उसकी इस केयरिंग नेचर को देखकर दिल ही दिल में उसकी गहराई में उसे फील होने लग जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है अपनी असली प्रॉब्लम की, जे का कजिन, और वो पूरी बुली गैंग रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और माहौल टेंशन से भर जाता है। कीपर और उसके फ्रेंड फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।